हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जे एडवांस 2015 में पूछे गए रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। कंसीडर ए कनकेव मिरर एंड ए कन्वेक्स लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ऑफ फोकल एंड 10 cm each, separated by a distance of 50 cm in air, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 as shown in the figure। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि एक कनकेव मिरर है जिसका फोकस दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो इस मिरर का फोकस हम लोग लिख सकते हैं 10 cm। और चूंकि कनकेव है, जहां हम लोगों को साइन कन्वेंशन यूज करना होगा, वहां कनकेव का फोकस नेगेटिव होता है साइन कन्वेंशन के हिसाब से। और एक कन्वेक्स लेंस है, इसका भी फोकस दिया हुआ है 10 cm, साफ साफ लिखा है इसमें। और फोकल लेंथ 10 cm ईच। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, ये कन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। देखिए तो इस लेंस का म्यू दिया हुआ है कितना, 1.5। रेडियस नहीं दिया है, तो हो सकता है रेडियस की जरूरत ना पड़े। कंसीडर ए कनकेव मिरर एंड ए कन्वेक्स लेंस, और ये डेटा दिया हुआ है। दोनों के बीच का सेपरेशन दिया हुआ कितना, 50 सेंटीमीटर, तो डायग्राम में दिख रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट को मिरर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया गया है। इट्स इरेक्ट इमेज फॉर्म्ड बाय दिस कॉम्बिनेशन हैज मैग्निफिकेशन m1। अब इसका कॉम्बिनेशन से जो इमेज बनेगा उसका मैग्निफिकेशन दिया हुआ है कितना, m1। When setup is kept in a medium of refractive index 7/6, the magnification becomes m2। ये बाद का बात है, m2 का वैल्यू हम लोग बाद में देखेंगे क्या कह रहा है, कैसे निकालना है। पहले m1 के बारे में सोचिए। कह रहा कि इस कॉम्बिनेशन से मैग्निफिकेशन m1 है। तो ये कॉम्बिनेशन में दो एलिमेंट है, एक मिरर है और एक लेंस है। तो पहले अगर हम लोग मिरर से इमेज बनाएं, तो पहला इवेंट का इमेज सेकेंड इवेंट के लिए, लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। मल्टीपल इवेंट आप लोग पढ़े होंगे, मल्टीपल इवेंट के केस में फर्स्ट इवेंट का इमेज सेकेंड इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो मिरर से अगर हम लोग इमेज बना ले फर्स्ट, तो लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा वही इमेज। फिर लेंस का इमेज बनाएंगे, फिर मैग्निफिकेशन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। एक से ज़्यादा इवेंट के केस में नेट मैग्निफिकेशन इक्वल्स m1 इंटू m2। जितना इवेंट होगा, अगर दो इवेंट है तो m1 इंटू m2, तीन इवेंट है तो m1 इंटू m2 इंटू m3, इसी तरह से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। अब अगर हम लोग ये सोचते हैं यहाँ कि पहले हम लोग इमेज बनाए लेंस से, तो लेंस से अगर इमेज बनाएंगे तो देखिए रे लेंस से पास करके अगले साइड चला जाता है, नेक्स्ट दूसरे साइड चला जाएगा। तो फिर ये लाइट रे लौटेगा नहीं वापस रिफ्लेक्शन के लिए। तो हम लोग पहला इवेंट लेंस से नहीं ले सकते हैं, कॉम्बिनेशन से अगर हम लोग को इमेज निकालना है तो पहला इवेंट हम लोग को किससे लेना होगा, मिरर से। यहाँ रे जाएगा, मिरर से रिफ्लेक्ट होगा, वापस लौटते समय लेंस से पास होगा। तो दोनों एलिमेंट से हमारा इमेज फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर लेंस से हम लोग पहला इमेज ले लें तो फिर हम लोगों को मिरर से इमेज नहीं बन पाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। m1 निकालने के लिए पहले मिरर के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट इस साइड है, तो रे तो इधर आएगा। और साइन कन्वेंशन आप लोग पढ़े होंगे, जिस साइड रे मूव करता है वही पॉजिटिव डायरेक्शन हम लोग एज्यूम करते हैं। तो मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/v1। इंटरमीडिएट इमेज v1 दूरी पर मान लीजिए पोल से, ये पोल है मिरर का, यही पॉइंट पोल होगा। तो 1/v1 प्लस 1/u। यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ जब ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो पोल से हम लोग ऑब्जेक्ट तक जा रहे हैं, तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा -15 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f। अब फोकस का वैल्यू कितना दिया, 10 cm। और पहले बोले चूंकि कनकेव मिरर है तो इसका फोकस नेगेटिव हो जाएगा, -10। अब यहाँ से अगर हम लोग v1 सॉल्व करें तो 1/v1 इक्वल्स, ये माइनस इस साइड आके प्लस हो जाएगा, तो 1/15 माइनस 1/10। ये आपका एलसीएम आ गया 30। 15 से अगर डिवाइड करें हम लोग तो ये आएगा यहाँ 2, और माइनस अगर 10 से डिवाइड करें तो ये आएगा यहाँ 3। अब ये वैल्यू आ गया आपका -1/30। मतलब यहाँ से v1 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं -30 cm। अब देखिए -30 का मतलब हो गया इस पॉइंट से, ये पॉजिटिव डायरेक्शन लेफ्ट साइड है तो इस पॉइंट से राइट साइड, ये टोटल 50 है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पर इमेज का पोजीशन मिल गया। इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है और यहाँ इमेज का पोजीशन मिल गया, और ये डिस्टेंस हो गया आपका कितना, 30 cm।
अब देखिए लेंस के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को मैग्निफिकेशन निकाल लेना है मिरर का। तो मिरर का मैग्निफिकेशन अगर हम लोग एज्यूम कर ले m1, तो मिरर का मैग्निफिकेशन आप लोग पढ़े होंगे -v/u। तो -v/u माइनस, और v का वैल्यू देखिए कितना आया है -30, और डिवाइड बाई u का वैल्यू, तो u का वैल्यू तो आपको सामने दिख रहा है -15, डायग्राम से भी दिख रहा है -15, यहाँ हम लोग यूज भी किए हैं -15, तो ये -15, तो ये वैल्यू बच कर कैंसिल होकर आ गया आपका मैग्निफिकेशन m1 कितना -2। अब देखिए हम लोग -2 का मतलब कि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज उल्टा बना है, और ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसका दुगना बना है। तो खैर इमेज हम लोग दिखा लिए 30 cm। अब हम लोग को लेंस का कैलकुलेशन करना है। तो लेंस के लिए देखिए ये टोटल 50 है और ये 30 आ गया, तो ये दूरी कितना हो गया, ये दूरी हो गया आपका 20 cm। और लेंस से जो रे पास होगा रिफ्लेक्टेड रे, वो तो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो लेंस के लिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि रेज इधर प्रोपागेट करता है, उसी डायरेक्शन को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव डायरेक्शन। अब देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंस के लिए क्या हो गया, नेगेटिव। तो चलिए लेंस फार्मूला यूज कर लेते हैं। लेंस फार्मूला अगर हम लोग यूज करें तो 1/v, फाइनल इमेज v दूरी पर मान लेते हैं इस पोल से, लेंस के पोल से, -1/u। तो u का वैल्यू देखिए कितना है, u का वैल्यू हो गया -20, और इक्वल्स 1/f। f तो ये कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस का फोकस हम लोग पॉजिटिव ही लेते हैं, लेंस आप लोग पढ़े होंगे। ये माइनस माइनस प्लस हो गया और उस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग अगर 1/v निकालें तो ये हो गया 1/10 - 1/20, ये वैल्यू आ जाएगा आपका 1/20, ये पॉजिटिव आ गया। मतलब v का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया, 20 cm। तो v अगर 20 निकल गया, देखिए इधर लिख लेते हैं, तो दिस इंप्लाइज v इक्वल्स 20 cm। अब हम लोग लेंस से मैग्निफिकेशन सॉल्व कर लेते हैं m2। तो लेंस का मैग्निफिकेशन भी पढ़े होंगे आप लोग, v/u। मिरर का मैग्निफिकेशन -v/u और लेंस का मैग्निफिकेशन v/u। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, v का वैल्यू देखिए कितना आया है, v का वैल्यू है 20, और डिवाइडेड बाई लेंस के लिए u का वैल्यू भी है कितना -20, तो ये वैल्यू आ गया कितना आपका -1। तो m1 निकल गया यहाँ -2 और m2 निकल गया यहाँ -1। तो दिस इंप्लाइज अगर हम लोग इस नेट मैग्निफिकेशन किसी भी कॉम्बिनेशन से हम लोग लिख लें, और यही वैल्यू क्वेश्चन में किससे रिप्रेजेंट किया है, m1 से रिप्रेजेंट किया है नेट मैग्निफिकेशन। तो m1 का वैल्यू आपका आ गया कितना, m1 × m2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 × -1 ये हो जाएगा +2। अब नेट मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज जो है वो इरेक्ट है, सीधा है, उल्टा नहीं है। अगर नेगेटिव आता है इसका मतलब ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज उल्टा होता, इन्वर्टेड बनता। खैर अब यहाँ देखिए m2 के लिए क्या बोल रहा है, व्हेन सेटअप इज केप्ट इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 7/6। अब क्या बोल रहा है कि इस पूरे सेटअप को हम लोग एक लिक्विड में डुबा दिए या एक ऐसे मीडियम में प्लेस कर दिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 7/6 है, तो मैग्निफिकेशन बिकम्स m2। अब इस केस में मैग्निफिकेशन हो गया m2, तो m2/m1 का हम लोग को वैल्यू निकालना है। m2/m1 बाद में निकालेंगे, पहले m2 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जब इस सेटअप को एक मीडियम में रखेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 7/6 है, एयर नहीं है, एयर का 1 होता है, 7/6 है, तो इस मिरर के इमेज फॉर्मेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेंस के इमेज फॉर्मेशन पर फर्क पड़ेगा। तो लेंस फॉर्मूला ध्यान से देखिए जो यूज किए हम लोग 1/v - 1/u, तो u पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस तो 50 रहेगा उस मीडियम में भी, और ये 30 आया है मिरर के लिए, तो ये 30 ही रह जाएगा, तो u यही रह जाएगा। बस यहाँ फोकल लेंथ बदल जाएगा लेंस का, किसी मीडियम में अगर लेंस को प्लेस कर देते हैं तो उस मीडियम में लेंस का फोकल लेंथ चेंज हो जाता है। तो देखिए उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, लेंस मेकर्स फॉर्मूला अगर यूज करें पहले इनिशियल एयर में, इक्वल्स ये होता है μ/μm, जिस मीडियम में प्लेस किए हैं, -1 × 1/r1 - 1/r2। तो अब देखिए चाहे लेंस को हम लोग एयर में रखें, चाहे किसी मीडियम में रखें, चाहे किसी लिक्विड में रखें, 1/r1 - 1/r2 दोनों सरफेस का रेडियस तो नहीं चेंज होने वाला है, तो ये वैल्यू कांस्टेंट रह गया। तो इस वैल्यू को हम लोग इस फॉर्मूला को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं,
म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल ऑफ लेंस डिवाइडेड बाई म्यू एम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जिस मीडियम में लेंस को प्लेस किया गया है -1 इंटू के। अब देखिए फोकस का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो अगर एयर में हम लोग यूज कर ले इस फॉर्मूला को सबसे पहले तो 1/10 हो गया, और कन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव होगा फोकल लेंथ। 1/10 इक्वल्स के कांस्टेंट के जो था डिवाइड बाई म्यू, म्यू का वैल्यू 1.5 दिया हुआ है, और डिवाइड बाई म्यू एम, एयर में है म्यू एम 1 हो गया और -1, तो ये वैल्यू 1.5 - 1 कितना बचा 0.5 मतलब 1/2। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं k/2 इक्वल्स 1/10, मतलब k का वैल्यू आपका आ गया कितना 1/5। अब चलिए जिस मीडियम में प्लेस किया गया है लेंस को उस मीडियम में लेंस का फोकस निकाल लेते हैं, तो 1/f इक्वल्स म्यू, म्यू कितना है 1.5 मतलब 3/2 इंटू म्यू एम। देखिए म्यू एम का वैल्यू क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 7/6, 7 और बाई 6 कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और -1 और इंटू के, तो यहाँ से 2 से ये 6 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, 9/7 - 1, तो ये आपका बचेगा 2/7, एलसीएम 7 आ जाएगा, 9 - 7 2/7, और इंटू के का वैल्यू हम लोग देख चुके हैं 1/2, 1/2 नहीं 1/5, के का वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग 1/5, तो ये वैल्यू आ गया आपका 2/35। तो यहाँ से अगर फोकस लिखना चाहें तो फोकस का वैल्यू आ जाएगा कितना 35/2 cm। अब चलिए हम लोग लेंस के लिए सिर्फ लेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, v का वैल्यू निकाल लेंगे, 1/v - 1/u, u कितना था -20 था पिछला क्वेश्चन में, पिछला केस में, तो ये वैल्यू तो -20 ही रहेगा, चेंज होगा सिर्फ फोकस, और इक्वल्स 1/f, तो 1/f का फोकस लिखने का जरूरत नहीं था यहाँ, वैसे ही लिख दिए जस्ट। 1/f का वैल्यू देखिए क्या आया है 2/35, तो ये वैल्यू सीधा रख देते हैं हम लोग 1/f का 2/35। अब यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/v इक्वल्स 2/35 माइनस 1/20, ये प्लस हो गया और इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ अगर इसको सॉल्व करें तो ये एलसीएम देखिए कितना आ जाएगा 140, 35 इंटू 4। अब 35 से अगर डिवाइड किए तो 4 बचेगा, 4 इंटू 2 ये हो गया 8, माइनस 20 से अगर डिवाइड किए तो ये 7 आ जाएगा, तो 7 इंटू 1 7, 8 - 7, ये आ गया आपका 1/140, मतलब v का वैल्यू हो गया कितना आपका 140 cm, और ये पॉजिटिव आ गया। अब अगर m1 तो वही रह जाएगा, इस केस में अगर मीडियम में जिसमें डाले हैं लेंस को नहीं पूरे सेटअप को, अगर इस केस में m2 लिख लें, m2 डैश, क्योंकि m1 सेम रह जाएगा, चाहे मीडियम में प्लेस किए हैं पूरे सेटअप को चाहे एयर में रखे हैं पूरे सेटअप को, तो m2 डैश का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना v, तो v दिख रहा है 140 और डिवाइड बाई u, तो u का वैल्यू यहाँ कितना प्लेस किए हैं -20, तो ये वैल्यू आ गया आपका -7, m2 डैश आ गया -7। तो अब अगर m2 लिख लें मीडियम में नेट मैग्निफिकेशन, तो ये हो जाएगा आपका m1 इंटू m2 डैश इक्वल्स, m1 का वैल्यू देखिए क्या आया था, m1 का वैल्यू -2 आया था, यही सॉल्व किए हम लोग, m1 -2, तो अब ये m1 हो गया आपका -2 इंटू -7, तो कैपिटल M2 आ गया, मतलब नेट मैग्निफिकेशन मीडियम में 14। अब हम लोगों को m2/m1 का वैल्यू निकालना है, तो m2 हो गया आपका कितना 14 और डिवाइड बाई m1 कितना आया था, पिछला पेज में हम लोग देखे हैं सॉल्व किए हैं 2, तो ये वैल्यू आ गया आपका 7, यही आपका आंसर हो जाएगा m2/m1 का वैल्यू। इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग, तो m2/m1 का मॉड, और ये आंसर कितना आ गया, ये वैल्यू आ गया आपका 7, यही आपका आंसर है और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।